अवधेश बाबू ने एक कल्पना की थी, मैं उसका साक्षी था, क्योंकि अवधेश बाबू से मेरा जुड़ाव लगाव बहुत पुराना है। हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था में एक साथ हमने काम किया है और समाज में किस प्रकार अच्छी बातों का संप्रेषण हो, किस प्रकार हम चतुर्दिक ज्ञान का विकास फैला सकें, इस उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने एक लंबी परंपरा चलाई है, आगे बढ़ाई है। और उसी कड़ी में मुझे लगता है कि उन्होंने इंसान समाज की जो परिकल्पना की कि हमारे समाज में कुछ ऐसी तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जिससे महिलाओं में भी स्वावलंबन आ सके। आज हमारे देश की आबादी करोड़ होगी और मैं उस समय की बात करता हूँ जब हमारे देश की आबादी 40 करोड़ थी। गोपाल सिंह नेपाली ने कहा था 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। तब की बात मैं बता रहा हूँ कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जब लागू की गई थी तो उस योजना में कहा गया था कि हम राव ग्रेजुएट को नौकरी नहीं दे सकते। हमारे देश की वो अर्थव्यवस्था थी और लेकिन निराश होने की बात नहीं है। हम आज जिस ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं आबादी के क्षेत्र में या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, तो हमें कोई फर्क नहीं बुझा रहा है। आबादी के बढ़ जाने के बाद भी हमारे पास अनेकों रास्ते हैं, नए नए अन्वेषण हुए हैं, इजाद हुए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई है। जब आप अपने पुराने दिनों को देखते हैं तो हमारे पास में मोबाइल था, एक छोटा सा मोबाइल था, हमारे पास में पेट्रोमैक्स था, लालटेन था। लेकिन आज हम किस युग में आ गए हैं कि बस हमारी मुट्ठी में दुनिया है। और जो तकनीकी शिक्षा है वह बहुत जरूरी है। इससे लोग नौकरी पर निर्भर नहीं करेंगे, इससे लोग स्वयं अपने ऊपर निर्भर करेंगे, दूसरों को रोजगार देंगे, काम देंगे। इन सारी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय अवधेश बाबू ने जो कार्य शुरू किया है, मैं देख रहा हूँ कि अब यह पल्लवित पुष्पित हो रही है और मेरी शुभकामना है कि संस्था के माध्यम से लोग बहुत कुछ सीखें। और माननीय इंदु जी, इनका एक बड़ा लंबा अनुभव है इस प्रकार के काम करने का। इन्होंने विद्यालय का संचालन किया, एक बड़ा मशहूर विद्यालय था मलाही पकड़ी के पास, जिसमें ये प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करती रही और बड़ी नाम था स्कूल का। पता नहीं क्यों वह स्कूल अब नहीं संचालित है, लेकिन इनका जो अनुभव डिसिप्लिन था वह बड़े ही काबिल तारीफ था। और इनको हमेशा ऐसा महसूस होता रहता है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ के पुरुष वर्ग तो सर्विस करते हैं, बड़े बड़े रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन महिलाएं भोजन बनाने के बाद घर में अकेली रह जाती हैं और कोई काम उनके पास होता नहीं है। ऐसे समय में जब उनके पास कोई इल्म हो, हुनर हो, तो वो आगे बढ़ सकती हैं और परिवार की तरक्की में योगदान कर सकती है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ट्रेनिंग का और शिल्प के क्षेत्र में ट्रेनिंग का जो उपक्रम किया है वह बहुत ही तारीफ के काबिल है। और
अत्यधिक संख्या में महिलाएं स्वावलंबन की ओर बढ़ेंगी। धन्यवाद।